hope you let me in, yeah. सो गाइस, आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वाला सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो बाकी सीरीज की तरह इस सीरीज को भी भरपूर लाइक एंड शेयर करना। कहानी के स्टार्टिंग में हमें प्लैनेट वेजिटा को दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू जन्म हो चुका था, पर वो काफ़ी लो पावर लेवल के साथ जन्म लिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 था। सभी साइंस गोकू को लेकर हंस रहा था, पर किसी को ये पता नहीं था कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिडन पावर मौजूद है, जो कि अल्ट्रा ईगो के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बारडॉग को ताना मार रहा था कि क्यों उसका बेटा इतने लो पावर लेवल के साथ इस धरती पर जन्म लिया है, पर बारडॉग ये सारी बातें इग्नोर कर रहा था, क्योंकि एट द एंड वो उसका बेटा था। दूसरी तरफ हमें फ्रीजा और किंग कोल्ड को दिखाए जाते हैं। किंग कोल्ड चाहता था कि उसका बेटा फ्रीजा इस प्लैनेट का और इस पूरे यूनिवर्स का अगला रूलर बनेगा। सो दैट्स व्हाई किंग कोल्ड प्लैनेट वेजिटा पर आते हैं ये बताने के लिए कि उसका बेटा इस यूनिवर्स का और प्लैनेट वेजिटा का नेक्स्ट रूलर बनेगा। ये सुनते ही बारडॉग कहते हैं, क्या तुम्हारा बेटा फ्रीजा अगला रूलर बनेगा? ऐसा हम कभी होने नहीं दे सकते। तुम्हारा बेटा एक पागल है, उसके दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता, और हम एक ऐसे शख्स को अपना रूलर कभी नहीं बनाएंगे। जवाब में किंग कोल्ड कहते हैं, ओह माय, मुझे लगता है यहाँ पर मेरे हाथ कोई मारने वाला है। बास्टर्ड, तुम मुझे मारोगे। ऐसा कहकर बारडॉग किंग कोल्ड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर किंग कोल्ड बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं। किंग कोल्ड अब एक की ब्लास्ट करता है, जिससे बारडॉग काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। बारडॉग फिर से एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, पर तब भी वो किंग कोल्ड का कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि किंग कोल्ड बारडॉग से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। किंग कोल्ड बारडॉग को कई सारे सक्सेसफुल अटैक करते हैं, जिससे बारडॉग कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर गिरते हैं। बारडॉग अब मरने की हालत में आ चुका था। तभी यहाँ पर जीने आती है और गोकू से कहते हैं, तुम अपने फादर को किंग कोल्ड के हाथों से बचाओ। सभी लोगों को लग रहा था आज यहाँ पर बारडॉग के साथ साथ उसका बेटा गोकू भी मारा जाएगा। किंग कोल्ड फिर से एक की ब्लास्ट करता है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाते हैं। जैसे ही धुआं थोड़ा कम होता है, हम देखते हैं कि गोकू ग्लो करने लगा था। गोकू पहली बार के लिए अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इससे पहले गोकू कभी भी अल्ट्रा ईगो को यूज नहीं किया था। गोकू को देखकर सभी साइंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। इवन बारडॉग भी अपने बेटे पर विश्वास कर नहीं पा रहा था। गोकू अब किंग कोल्ड के सामने जाकर एक पावरफुल एनर्जी बॉल से अटैक करते हैं, जिससे किंग कोल्ड कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। एक छोटा से बच्चे को किंग कोल्ड को इस तरह से पीटते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई भी अपने आंखों को विश्वास कर नहीं पा रहा था। किंग कोल्ड भी अब कहने लगता है, हाउ डेयर यू, एक चाइल्ड मुझे कैसे अटैक कर सकता है? तुम्हें अब मारना होगा बास्टर्ड। ऐसा कहकर वो गोकू के अगेंस्ट एक फायरबॉल थ्रो कर देते हैं, पर गोकू बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं। तभी किंग कोल्ड समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिडन पोटेंशियल है। सो इसीलिए किंग कोल्ड अपने रेडर से फ्रीजा से कम्युनिकेट करता है। गोकू अब किंग कोल्ड के सामने जाकर एक की ब्लास्ट करता है। किंग कोल्ड उसे डॉज करने की कोशिश करता है, पर वो उसके स्ट्रेंथ किंग कोल्ड के स्ट्रेंथ से काफ़ी गुना ज़्यादा था। सो इसीलिए उस अटैक को किंग कोल्ड डॉज कर नहीं पाते हैं और उसके सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं और वहाँ पर ही किंग कोल्ड की मौत हो जाते हैं। दूसरी तरफ फ्रीजा को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर हुआ है, तो वो अपने 2 सोल्जर्स को प्लैनेट वेजिटा के लिए भेज देते हैं। प्लैनेट वेजिटा पर किंग कोल्ड की मौत को सभी लोग सेलिब्रेट कर रहा था, पर वो सब काफ़ी ज़्यादा घबरा हुए थे। एक छोटा सा बच्चा किंग कोल्ड को कैसे मार सकता है? बारडॉग भी अब अपने बेटे पर प्राउड फील कर रहा था। तभी बारडॉग को ये एहसास होता है कि किंग कोल्ड की रेडर से फ्रीजा ज़रूर कम्युनिकेट कर चुका है कि उसके फादर का मौत हो चुका है, तो वो जरूर प्लैनेट वेजिटा पर आ ही रहा होगा। बारडॉग को पता है कि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, पर फिर भी वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था।
तो गोकू को एक स्पेसशिप में डालकर बारडोक उसे प्लेनेट अर्थ के लिए छोड़ देते हैं। फ्रीजा भी उस स्पेसशिप को देखता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। फ्रीजा को जरा सा भी भनक तक नहीं था कि उस स्पेसशिप में ही उसके फादर का हथियारा था। जैसे ही फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा पर पहुंचते हैं वो कहते हैं, डैम मंकीज, आखिर किसने मेरे फादर को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ मैं हूँ फ्रीजा, मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है। क्या तुमने मेरे फादर को मार दिया हो? आखिर तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे फादर को टच करने की? अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर फ्रीजा बारडोक के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहले कुछ अटैक को बारडोक डॉज कर पाते हैं पर ज़्यादा देर तक वो फ्रीजा के उतने पावरफुल अटैक को डॉज कर नहीं पा रहा था। दैट्स वाई फ्रीजा के हाथों बारडोक मारा जाता है। ये देखकर जीने रोने लगती है। फ्रीजा कहते हैं, ऐसे भी मैं सैयन रेस से नफरत करता हूँ, तो आज मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है, मैं इस पूरे सैयन रेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फ्रीजा अब कंटिन्यूअसली एनर्जी बॉल के बरसात करने लगते हैं। कुछ ही टाइम में सारे सैयन्स मर जाते हैं और फ्रीजा अब इस पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देते हैं। उसके बाद फ्रीजा अपने प्लेनेट पर वापस जाते हैं और कहने लगते हैं, मेरे फादर को मार दिया, अब उसके बिना मेरा क्या होगा। तभी पीछे से जर्बन कहते हैं, मुझे जितना याद है किंग कोल्ड अपने रेडर से जब आपके साथ कम्युनिकेट किया था तब वो किसी बच्चे के बारे में बोल रहा था। डोडुडिया भी कहते हैं, हाँ मैंने भी सुना था, वो किसी चाइल्ड के बारे में बोल रहा था। मतलब मेरे फादर को एक बच्चे ने मारा है? पर यह कैसे हो सकता है? कोई बच्चा उसे कैसे मार सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। मुझे इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। अगर मेरे फादर को एक बच्चे ने ही मारा है तो वो भी अब तक मर चुका होगा, क्योंकि मैंने पूरे प्लेनेट वेजिटा को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाते हैं। गोकू का स्पेसशिप अचानक एक दिन एक किंग की पैलेस पर क्रैश लैंड करता है। इस बार गोकू ग्रैंडपा गोहन नहीं बल्कि ऑक्स किंग AKA गोकू को लेकर जाते हैं। गोकू जैसे ही बाहर आते हैं ऑक्स किंग तभी समझ जाते हैं कि गोकू इस वर्ल्ड का नहीं है, क्योंकि गोकू के पीछे एक पूंछ था। ऑक्स किंग गोकू को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर गोकू यहाँ पर कैसे आया। तो वो मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहन को बुलाते हैं ताकि वो लोग गोकू की मदद कर सके। मास्टर रोशी जैसे ही गोकू को देखते हैं वो कहते हैं, ये बच्चा इस वर्ल्ड का नहीं है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, हमें इसको ट्रेन कराना चाहिए, इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सकते हैं। तो अब वो लोग गोकू को ट्रेन कराना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू भी इतने से छोटी सी उम्र में अल्ट्रा ईगो को अच्छे से यूज़ करना सीख लेते हैं। गोकू अपने फादर का मौत का बदला कैसे लेगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और अच्छा कमेंट करो।